दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी में होने वाला है बहुत बड़ा धमाका, क्योंकि अब शारदा का छुपा हुआ सच सबके सामने आने वाला है। वो सच जिसे जानकर पूरे परिवार के होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है रीत से, जो अपने जीवन की मुश्किलों और रिश्तों की लड़ाइयों से जूझ रही है। शारदा ने हमेशा से ही रीत को घर से बाहर निकालने की कोशिश की। चालाकी, साजिश और धोखे का सहारा लेकर उसने कई जाल बिछाए, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अब वही चालाकी और वही जाल शारदा पर ही भारी पड़ने वाला है। रीत और राघव के बीच भले ही कुछ दूरियां थीं, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से जोड़ने का रास्ता बना दिया। राघव का दिल अब धीरे धीरे रीत के करीब आने लगा था। दूसरी ओर बुआ जी और शारदा मिलकर रीत को नीचा दिखाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही थीं। पर कहते हैं ना कि सच को कितनी भी देर दबाया जाए, आखिरकार वो सामने आ ही जाता है। इसी बीच जब रीत गणपति बप्पा की पूजा कर रही होती है, तभी वहां एक अनजान औरत आती है। वो औरत रीत के हाथ में एक फोन थमा देती है और कहती है, जब नीता चावला को होश आया था तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये रिकॉर्डिंग दी। उन्होंने कहा कि ये रीत तक जरूर पहुंचनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम ही रीत हो, इसलिए इसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। रीत जैसे ही उस रिकॉर्डिंग को सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें नीता चावला की आवाज थी, जो सच्चाई को उजागर कर रही थी। नीता ने साफ कहा था कि शारदा कोई मासूम और नेक औरत नहीं, बल्कि एक खतरनाक औरत है, जो जायदाद हड़पने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि उसने रीत के पिता की हत्या भी करवाई थी। इतना बड़ा सच सुनकर रीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है कि अब उसके पास शारदा को बेनकाब करने का पुख्ता सबूत है। रीत तुरंत सूर्यवंशी मैंशन की ओर बढ़ती है। गणपति की आरती के दौरान ही रीत सबको रोक देती है। माहौल एकदम शांत हो जाता है। पुलिस और मीडिया पहले से मौजूद रहते हैं और रीत सबके सामने वो रिकॉर्डिंग चलाती है। जैसे ही आवाज गूंजती है, रीत के पिता का कत्ल शारदा ने किया था, वहां मौजूद सबके होश उड़ जाते हैं। राघव, जो अब तक शारदा को भरोसे की नजर से देखता था, गुस्से से भर उठता है। वो सबके सामने शारदा को डांटता है और मीडिया के कैमरों के सामने उसकी पोल खोल देता है। पूरे समाज के सामने शारदा की बेइज्जती होती है और अंत में खुद राघव ही उसे घर से बाहर धक्के देकर निकाल देता है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे कहानी में जो होने वाला है वो और भी खतरनाक होगा, क्योंकि अब कहानी एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। सीरियल में जल्द ही आने वाला है लीप। इस लीप के बाद न सिर्फ शारदा की असलियत उजागर होगी, बल्कि रीत की प्रेगनेंसी का सच भी सामने आएगा। और जब ये होगा तो कहानी में उठेगा ऐसा तूफान जिसे संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। इधर एक और नया ट्विस्ट सामने आता है। उन्नति ध्रुव को फंसाने की पूरी कोशिश में लग चुकी है। वो फोन करके ध्रुव के दिल में अपने लिए हमदर्दी पैदा करती है। ध्रुव सोचता है कि उन्नति ने अपनी माँ को खोया है, इसलिए वो अकेली है और उसे सहारे की जरूरत है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि ध्रुव रीत के खिलाफ ही खड़ा हो जाए। सोचिए जरा, जब भाई ही अपनी बहन के खिलाफ खड़ा होगा तो घर में क्या बवाल मचेगा। यही वो पल है जहां से कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाएगी। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रीत कैसे अपनी प्रेगनेंसी के सच को सामने लाती है और कैसे शारदा की वापसी होती है एक और खतरनाक प्लान के साथ। क्योंकि शारदा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं, वो जरूर कोई नई चाल चलेगी। लेकिन क्या राघव और रीत मिलकर शारदा को हमेशा के लिए हरा पाएंगे, या फिर कोई नई साजिश उन्हें फिर से अलग कर देगी? यही वो सवाल है जो आने वाले दिनों में सबके दिलों की धड़कनें बढ़ा देगा। दोस्तों, ये कहानी अब और भी रोचक मोड़ लेने वाली है। हर कदम पर नया ट्विस्ट, हर मोड़ पर नई चुनौती और हर रिश्ते पर सवाल उठने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए द ड्रामा सीरियल हिंदी। और हाँ, हमारी चैनल द ड्रामा सीरियल हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।